सोच के देखो, सुबह का वक्त है, सब कुछ पहले जैसा लग रहा है। चिड़ियों की आवाज आ रही है, लोग अपने काम में जा रहे हैं, लेकिन हवा में कुछ अलग है। सांस लेते हैं जैसे हवा ज्यादा भारी हो गया है और सांस लेने टाइम दर्द भी होता है। आसमान का रंग पहले जैसा नहीं है, अब वो पहले से ज्यादा डार्क ब्लू दिख रहा है। और फिर बस एक छोटी सी चिंगारी, कॉफी मशीन से निकला स्पार्क और तुम्हारा पूरा घर जल जाता है। सब कुछ सेकंड में खत्म हो जाता है। ये कोई मूवी नहीं है, ये है रियल दुनिया, जहाँ ऑक्सीजन एक रात में 21% से सीधा 42% हो चुका है। और अब वही ऑक्सीजन जिससे हम हर पल जिंदा रहते हैं, अब वो ऑक्सीजन हम लोगों को खत्म करने वाला है। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि अगर अर्थ में ऑक्सीजन डबल हो जाए तो क्या होगा। पर सवाल ये है, एक स्पार्क से पूरा जंगल जल जाएगा? क्या इंसेक्ट गॉडजिला जैसे बन जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम सरवाइव कर पाएंगे? इन सब को जानने के लिए हम लोगों को ये देखना होगा। पहला, साइंटिफिक प्रिंसिपल, जहां हम जानेंगे कि ऑक्सीजन का केमिकल बिहेवियर क्या होता है। दूसरा, हिस्ट्री, आज से 300 साल पहले कार्बोनिफेरियस पीरियड के बारे में जानेंगे। तीसरा और सबसे बड़ा, हम लोग ये भी गेस करेंगे कि आज की मॉडर्न दुनिया का सिस्टम कैसा होगा। सोचो, एक बहुत बड़ा सा जंगल और अचानक से आसमान से बिजली गिरती है और पूरा फॉरेस्ट जल के राख बन जाता है। ऑक्सीजन जहां पहले जिंदगी का सिंबल था, अब वो जिंदगी को खत्म करने वाला है। ऑक्सीजन रिच एयर का मतलब होता हाइपर कंबशन, मतलब छोटी से छोटी चिंगारी भी अब मेगा वाइल्ड फायर का रीजन बनेगी। हमारा लंग्स डिजाइन है 21% ऑक्सीजन के लिए, लेकिन जब हम 42% इनहेल करेंगे तो क्या होगा? बॉडी के सेल लिटरली डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे, लंग्स में इन्फ्लेमेशन होगा, डीएनए डैमेज होगा और इवन डेथ भी हो सकता है। और अब बात करते इवोल्यूशन की। जब ऑक्सीजन बढ़ता है तो साइज भी बढ़ता है। इंसेक्ट जैसे ड्रैगन फ्लाई, कॉकरोच और बहुत सारे, ये आज के टाइम में कम साइज के हैं। पहले के टाइम में ये बहुत बड़े बड़े थे, कह सकते हो कि ये मॉन्स्टर थे। पूरा इकोसिस्टम बर्बाद होना स्टार्ट हो जाएगा। तो तैयार हो जाओ एक ऐसे सफर के लिए जहां हम एक्सप्लोर करेंगे कि अगर अर्थ में ऑक्सीजन डबल हो जाए तो क्या क्या होगा। सोचो, एक ऐसा दुनिया जहां एक छोटा सा चिंगारी पूरा सिविलाइजेशन को जला के खाक बना सकता है। और ये जो अभी मैं कहा, ये सच भी हो सकता है। अगर ऑक्सीजन का लेवल आज के रात में 21 से सीधा 42% तक बढ़ जाए तो हवा में इतना ज्यादा ऑक्सीजन होगा कि सिर्फ एक मैच स्टिक या लूज वायर का स्पार्क एक पूरे बिल्डिंग को आग के लपेटे में ले लेगा। तुमने सुना होगा कि ऑक्सीजन फायर को सपोर्ट करता है, पर ये सपोर्ट नहीं करेगा, अब ये फायर को बूस्ट भी करेगा। ये आग आज के जमाने के आग से 50% ज्यादा तेजी से फैलता है और इंटेंसिटी 3 गुना ज्यादा। यस, तुम लोगों ने सही सुना, 3 गुना ज्यादा हीट। एक एक्सपेरिमेंट में देखा गया था कि सिर्फ 35% ऑक्सीजन में वेट वेजिटेबल्स ने जलना शुरू कर दिया था। तो अब सोचो कि 42% में क्या होगा। अमेज़न रेन फॉरेस्ट, ऑस्ट्रेलिया का बुश लैंड और नॉर्थ अमेरिका का पाइन फॉरेस्ट, सब कुछ जल के राख बन जाएगा। और मैं तुम लोगों को बता दूं कि ये बात यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, हमारे मॉडर्न चीज भी डैमेज होंगे। जितने भी स्टील के ब्रिज है, टावर या स्काई स्क्रैपर, सब में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस बहुत तेज हो जाएगा, जिसके कारण उन सब में बहुत जल्दी जंग लगेगा और वो बहुत जल्दी से टूटना स्टार्ट हो जाएंगे। और इलेक्ट्रिक वायर का इंसुलेशन लिटरली टूटने लगेगा। मतलब तुम्हारे घर में वायर लगा हुआ है जिससे बिजली आती है, उसकी तो धज्जियां उड़ जाएगी। और ये बस अभी शुरुआत है। जब दुनिया में डबल ऑक्सीजन हो जाता है तो सिर्फ इंसान नहीं, पूरा बायोस्फीयर हिल जाता है। जहां पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते थे, वहां अब जन्म लेने लगेंगे जाइंट मॉन्स्टर। वेलकम टू द एज ऑफ जाइंट इंसेक्ट। कार्बोनिफेरियस पीरियड में 300 साल पहले धरती का ऑक्सीजन लेवल 35% तक चल गया था, तो छोटा सा छोटा ड्रैगन फ्लाई भी अब मॉन्स्टर बन चुका था। मतलब पहले के टाइम में जब 35% ऑक्सीजन था तो उस टाइम बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो आज के समय बहुत छोटे से हैं, वो पहले के टाइम में बहुत ज्यादा बड़े थे। और नॉर्मल वातावरण में इंसेक्ट का एक लिमिट होता है, लेकिन जब हवा में डबल ऑक्सीजन होगा तो लिमिट की कोई भी इज्जत नहीं होती है। और मैं तो बस अभी कीड़े
मकोड़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। सोचो स्मॉल मैमल्स जैसे स्क्वायरल, लिजर्ड या इवन स्ट्रीट पपीज भी बन जाएंगे मॉन्स्टर, तो सोचो इंसान का क्या होगा। एक तरीके से देखा जाए तो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे मॉन्स्टर, और इसमें इंसान भी रहेंगे क्योंकि इंसान भी सुपर ह्यूमन बन जाएंगे। लेकिन ये कोई खुश होने की बात नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा लंग्स सिर्फ 21% ऑक्सीजन को झेलने के लिए बना है, और जैसे जैसे हम 42% ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे हमारा शरीर खुद ब खुद मरना शुरू हो जाएगा। और ये सब जमीन पर नहीं होगा, पानी के नीचे भी मौत का खेल स्टार्ट हो जाएगा। सरफेस वाटर में जब ऑक्सीजन सैचुरेशन ज्यादा होता है तो गैस भी ज्यादा बनता है और बबल भी। रिजल्ट क्या होगा? डीप सी क्रिएचर का दम घुटने लगेगा क्योंकि उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगा। मतलब कि वो सब जीव पानी के ही अंदर दब के मर जाएंगे क्योंकि पानी में ज्यादा ऑक्सीजन हो गया है और उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम इसको झेलने के लिए नहीं बना है। पर यही O2 कुछ नए मॉन्स्टर को भी जन्म देगा, जैसे जायंट स्क्विड जो अब सरफेस पर भी आकर शिकार करना शुरू कर देगा। और सबसे बड़ा ड्रामेटिक कोलैप्स होगा अमेज़न रेन फॉरेस्ट का। एक जगह जो अर्थ का लंग्स कहलाता है वो खुद खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। और हम सभी जानते हैं कि अमेज़न फॉरेस्ट में आए दिन बारिश होते रहता है, और बस एक बार बिजली गिरेगा तो उसका छोटा सा चिंगारी बहुत मेगा वाइल्ड फायर को स्टार्ट कर सकता है क्योंकि डबल ऑक्सीजन रहेगा। जब दुनिया के जंगल जायंट इंसेक्ट के रूल में आ जाते हैं और मैमल एक्सटेंट के एज में होते हैं तो ये क्वेश्चन होगा, क्या इंसान भी इसे अडेप्ट कर पाएंगे? ये नया इकोसिस्टम क्या हम लोग झेल पाएंगे या हम लोग भी एक्सटेंट हो जाएंगे? जब ऑक्सीजन लेवल 42% हो जाता है तो जिंदगी अपने आप को नई तरीके से इवॉल्व करना शुरू कर देती है। जब इंसेक्ट और बाकी के अदर एनिमल अब इकोसिस्टम के सबसे खतरनाक जीव बन जाएंगे। इनका साइज और स्ट्रेंथ दोनों ज्यादा होगा कंपेयर टू ह्यूमन, क्योंकि इंसानों को ये इन्वायरमेंट अडेप्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। और आज के टाइम में ऐसे बहुत सारे जानवर इंसेक्ट प्रेजेंट है जो 42% ज्यादा ऑक्सीजन भी झेल सकते हैं। तो सोचो कि वो लोग क्या बन जाएंगे जब 42% ऑक्सीजन सही में हो जाएगा तो। और जब धीरे धीरे इंसान इसे अडेप्ट करना शुरू करेंगे तब तक बहुत देर भी हो सकता है और शायद हम लोगों का नामो निशान भी मिट जाए। अगर ऑक्सीजन रात भर में डबल हो जाए तो पूरा दुनिया बदल जाएगा। जंगल में आग लगेगी, इंसेक्ट और अदर एनिमल बड़े बन जाएंगे और इंसान मुश्किल में आ जाएंगे, शायद हमेशा के लिए खत्म भी हो जाए। ये था आज का वीडियो। अगर तुम लोगों को पसंद आया, मुझे तो पता है तुम लोगों को पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर तुम लोगों को थ्योरी, डार्क हिस्ट्री और मिस्ट्री के बारे में पता चलते रहेगा। तो अभी के लिए तुम लोग मेरे बाकी के वीडियोस को वॉच कर सकते हो।